ओम। आज भारतीय संस्कृति के ऊपर पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। आओ हम सबसे पहले इस बात को जानें कि भारत में अंग्रेजी भाषा को लागू कब किया गया और भारत में ईसाईकरण का आरंभ कब हुआ। यदि आप इस विषय को जानकर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ईस्ट इंडियन कंपनी और यूरोपियों का प्रभाव भारत में बढ़ रहा था। लगभग 1820 के आसपास समस्त पंजाब, सिंध और मध्य प्रदेश को ब्रिटिश अधिकतर या ब्रिटिश ने अपने अधिकार में लाने में लगभग 25 वर्ष लगाए। अब तक जो भूभाग ईस्ट इंडियन कंपनी के अधिकार में है या अधिकार में था, वहां भी ब्रिटिश शासन अस्थिर स्थिति में ही था। अंग्रेजी समस्याएं अपनी आरंभिक स्थिति में थी। ईस्ट इंडियन कंपनी में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा की प्रणाली लागू करके और वह अपनी स्थिति को सुधारना चाहती थी। ईस्ट इंडियन कंपनी ने शिक्षा की जो कथित प्रगति की, वह भारत के न्यायालयों में अभी तक प्रयोग होने वाली फारसी तथा संस्कृत भाषाओं को आगे बढ़ाने तक ही सीमित थी। इसका प्रयोजन युवा भारतीयों की सरकारी नौकरियों और मुख्य रूप से न्यायिक सेवाओं में अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में वृद्धि दिलाना ही था। इस समय तक ईसाई प्रचार अपनी सर्वोच्च सीमा पर पहुंच गया था। वैलेंटाइन शिरोत के द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में या उसके अध्ययन से पता चलता है कि सन 1818 में राजा राम मोहन राय ग्रीष्म ऋतु में अपने कलकत्ता के उद्यान गृह में बैठे हुए थे। अर्नाट तथा श्री ओम से ईसाई धर्म की गुणवत्ता की चर्चा कर रहे थे। सर वैलेंटाइन शिरोत हमें बताते हैं कि कैरी तथा अन्य प्राथमिक ईसाई प्रचारकों का विरोध होते हुए भी डॉक्टर अलेक्जेंडर डफ ने
भारत के ईसाईकरण की प्रथम दिशा के रूप में भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी की वरिष्ठता स्थापित करना तय किया। यह डॉक्टर डफ तथा उतना ही लॉर्ड मैकाले का ही प्रभाव था कि लॉर्ड वेलेंटिन की सरकार ने ब्रिटिश शासन का उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य तथा विज्ञान को सुमन करना निश्चित किया या इसको लागू करना निश्चित किया। राजा राम मोहन राय के जीवन चरित्र एवं अन्य लघु पुस्तकों को पढ़ने से पता चलता है कि आज सन 1820 से 1830 तक राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हिंदू धर्म के आचार्यों और ईसाई प्रचारकों के बीच एक जबरदस्त शास्त्रार्थ चल रहा था। राजा राम मोहन राय को ईसाई बनाने के लिए काफी प्रयत्न किया जा रहा था। प्रोफेसर मैक्स मुलर लिखते हैं कि राजा राम मोहन राय को ईसाई बनाने के लिए एक मित्र और समकालीन अमेरिकन पादरी की, जिस पादरी का नाम श्री आदम को उद्धृत किया गया, कलकत्ता के प्रथम लॉर्ड पादरी डॉक्टर मिडलटन ने राम मोहन राय को ईसाई बनाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन वो प्रभाव में नहीं आए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ईस्ट इंडियन कंपनी के प्रशासन पर ईसाई प्रचारकों का अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव था। डॉक्टर वैलेंटाइन शिरो का कहना है कि डॉक्टर अलेक्जेंडर डफ ने ही ब्रिटिश शासकों को सती प्रथा को समाप्त करने तक ऐसे अन्य कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसे ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा पूर्व में किया गया। यह आश्वासन एक अच्छा हो सकता था। सरी गौरंग शासक या गोरे लोगों का जो शासन था, भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और इन्हीं महर्षियों ने सरकार को अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में निर्णय लेने के लिए भी प्रभावित किया। डॉक्टर डफ का ब्रिटेन और भारतीय शासकीय क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव था। इसका पता हार्डिंग को 1844 में प्रचारित शिक्षा विषय उस आदेश से चलता है जिसके द्वारा अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों के लिए बड़ी संख्या में सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी।
ईसाई प्रचारक सरकारी नीतियों को अत्यधिक प्रभावित कर रहे थे। डॉक्टर अलेक्जेंडर डफ ने स्वयं 1830 में एक अंग्रेजी स्कूल खोला और अपने बहुत सारे प्रभावशाली शिष्यों को ईसाई बनाने में सफल रहा। उसके बाद लगभग 1845 के करीब भारत के ईसाई प्रचारकों ने स्कूल, कॉलेजों तथा प्रचार केंद्रों का जाल बिछा दिया। ब्रह्म समाज ईसाईयत से प्रभावित हुआ। केशव बाबू ने ईसा के प्रति अपने विश्वास की स्वीकृति में 1836 में व्यक्त कर दी थी। 1880 के अंदर ब्रह्म प्रचारक सम्मेलन में प्रवक्ता के रूप में बाबू WN गुप्ता ने मैक्स मूलर को एक पत्र लिखा था कि हमारी संस्था के प्रति लोगों की नाराजगी का कारण है कि हमारे आचार्य केशव बाबू की ईसा मसीह के प्रति निष्ठा का भाव है। ईसाई लेखक भी फैन सिलिंगटन ने सन 1901 में लेख प्रकाशित किया और उन्होंने कहा कि ब्रह्म समाज हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा था। पश्चिम के सांस्कृतिक या पश्चिम के जो संस्कृतज्ञों का यह आंदोलन सर विलियम जोन्स तथा उनके साथियों द्वारा भारतीय विचारधारा को प्रभावित किया। इस सम्मेलन के द्वारा भारतीय साहित्य की विपुलता और विविधता को प्रसारित किया गया और दूसरी तरफ भारतीयों के विगत काल में धर्म, दर्शन, काव्य, गणित आदि विषयों का अध्ययन किया और पता चला कि भारत ने अपने ग्रंथों की रचना की। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय शिक्षित बर्बर नहीं थे, जैसा कि प्रारंभिक अंग्रेज उपनिवेशकों ने उन्हें चित्रित किया। साथ में ईसाई प्रचारकों के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया कि वे हिंदू धर्म और उनकी मान्यताओं के विरुद्ध प्रचार के लिए इसके रूप में प्रयोग कर सकते थे। यानी ईसाइयों ने भारतीयों पर बौद्धिक और नैतिक विजय पा ली थी। स्वामी दयानंद ने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयोग करने तक का भारत में एक ऐसा परिवर्तन आ चुका था। स्वामी दयानंद ने जब तक सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में अपना प्रवेश किया तो उस समय तक इतना परिवर्तन आ चुका था कि जैसे पहले कभी न देखा गया था। वह था अंग्रेजी जाति की बौद्धिक एवं नैतिक विजय। इस चरित्र को आर्य समाज के
स्वीकृत नेता लाला हंसराज ने अपने तरीके से चित्रित किया है। लाहौर आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में बोलते हुए हंसराज जी ने कहा था कि मुसलमानी शासन की विजय के दिनों में भी हिंदू लोग अपने अपने या कभी अपने स्वामियों के बौद्धिक और नैतिक प्रगति की दिशा में पराजित नहीं हुए। बाबर, अकबर, फैजी, जहांगीर तथा दारा रिको को हिंदू भक्तों की विद्वता और साधुता की साक्षी देनी पड़ी थी, परंतु अंग्रेजों के आने के साथ ही परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई। शायद ऐसा कोई दिन गया होगा जब भारतीयों की हीनता का बोध न कराया गया हो। ईसाई प्रचारकों ने स्कूल और कॉलेजों में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि हिंदू ग्रंथों से ईसाई ग्रंथ महान हैं। अपने धर्म को भी वे महान मानते थे। भ्रांत व्यक्ति इसमें विचलित हो जाते थे। हिंदू लोग अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा का स्कूल या घर पर कोई व्यवस्था नहीं करते थे। मुसलमान और ईसाई स्कूल और कॉलेजों में अपने अपने धर्म की शिक्षा का प्रचार करते थे, जिसके कारण हमारे देश के बच्चे विचलित हो जाते थे। स्कूल और कॉलेजों को निराक्षरवादी शिक्षा ने हमारे धर्म के प्रति उपेक्षा को इतना बढ़ा दिया कि हमने अपने लौकिक स्वार्थों से एक प्रकार पराभूत हो गए कि थोड़े से भौतिक लाभ के कारण हम अपने सर्वोच्च धार्मिक अधिकारों को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूरोप के संस्कार विद्वानों ने ही अचेतन रूप से ही मिशनरियों के मार्ग को सरल बनाया है। बिना किसी संकोच के पिस्टन से लौकिक सत्यों को ग्रहण करने में अभ्यस्त हमारा युवा वर्ग हमारे ही शास्त्रों की सर्वोत्कृष्ट सच्चाइयों से अनभिज्ञ रहने के कारण हिंदू धर्म के संबंध में पश्चिमी विद्वानों की भाषाओं के प्रति सुनिश्चित विश्वास व्यक्त करते हैं। वास्तव में यूरोपीय विद्वान उन भारतीय संस्कृत विद्वानों द्वारा लिखित व्याख्यानों से भ्रमित हुए हैं जिनका उन्होंने पूर्णतया अनुसरण किया। उसी कमी के कारण यह स्थिति तैयार हुई। हमारे स्कूल और कॉलेजों में ईश्वर विरहित शिक्षा ने लोगों का ईश्वर तथा उनके प्रति ज्ञान के प्रति विश्वास की नींव को हिला दिया। हमारे बच्चों को अपनी ही धार्मिक पुस्तकों के प्रति घृणा करने और विरोधी ग्रंथों की प्रशंसा करने की शिक्षा दी जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में सत्यता के कुछ इन रत्नों के साथ साथ बहुत सा कूड़ा करकट
भी इसके अंदर भर दिया। हमें यह बताया गया कि हमारे वेद जो धार्मिक व विज्ञान के आधारभूत ग्रंथ हैं, उनमें आदि काल की बहुत सारी बचपनी उक्तियां भी भरी पड़ी हैं जो बच्चों को भ्रमित करती हैं। हिंदू धर्म में शिक्षित व अशिक्षित वरासन जिन्होंने हिंदू पुरोहित परंपरा में अपना सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया था, जो अज्ञान, अंधविश्वास, पूर्वाग्रह, रीति रिवाज तथा कट्टरवादिता में फंसे थे, दूसरी तरफ ईसाईयत जो इन संगठित शक्तियां जिनके साथ सभ्यता के नैतिक, बौद्धिक और राजनीतिक साधनों को सहजता मिलती थी, जिन्होंने धन और जन की पूरी सहायता मिलती थी, ऐसे ईसाई लोग जो धर्म के प्रति समर्पित सर्वधर्म प्रचार तथा धर्म रक्षा को ही अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। दान दक्षिणा जो ईसाई प्रचारकों की तरफ बढ़ता जा रहा था, संयुक्त प्रांत ही जनगणना रिपोर्ट ने भी मैं भी एक बलिष्ठ ने शिकायत की थी कि आर्य लोग अन्य धर्मों का अध्ययन उनके विरोधियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों की सहायता से ही करते थे। ऐसा ही सर एच रिसेल ने अपनी पुस्तक द पीपल्स ऑफ द इंडिया के अंदर लिखा है। यही कारण रहा है कि ईसाईयत ने भारत में अपने पैर जमाए। हमें क्रिश्चियन लिटरेरी सोसाइटी मद्रास द्वारा प्रचारित उन लघु पुस्तकों को देखना होगा जो हिंदू धर्म, आर्य समाज तथा इस्लाम के विरोध में लिखी गई थी। हमारे अधूरे ज्ञान ने ईसाईयत का भारत में पैर जमाने में सहयोग किया। भारत में आज अंग्रेजी भाषा का विद्यालय में लागू करना, उसके प्रति आज प्रोत्साहित करना, ये सब उसी का हिस्सा है। आज भारत अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और नैतिक मूल्यों को उनके धर्म को भुलाता जा रहा है। हम आज भी भूल करते हैं। दूसरे अर्थों में हमारा धर्म प्रभावशाली है, सत्य पर आधारित है, लेकिन अपने द्वारा लिखी गई कमियों से दूसरे भारी होते जा रहे। ओम शांति शांति शांति।